हाय यशर, मैथमेटिक्स क्लास 10 में आप लोगों का वेलकम। लास्ट लेक्चर जो था हमारा 7.4 एक्सरसाइज का, उसमें हम क्वेश्चंस कर रहे थे और उसके 10 क्वेश्चन जो हम देख लिए थे। बाकी के जो क्वेश्चन नंबर 24 तक 14 क्वेश्चन है वो रहते थे, वो इंशाल्लाह आज के हम लेक्चर में करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। सो क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसमें वैल्यू हमारे पास sin थीटा प्लस cos थीटा divided by tan square theta minus 1 is equal to cos square theta divided by sin theta minus cos theta. So जैसा कि हम पहले हर क्वेश्चन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो हम यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। सो sin theta plus cos theta divided by tan square theta minus 1 is equal to, अगर मैं इसको लिखूं sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करूं sin स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा minus 1, यानी कि tan स्क्वायर थीटा को मैंने किसमें लिख लिया, tan थीटा हमारे पास होता है sin थीटा ओवर cos थीटा के, अगर इसका स्क्वायर होगा तो वो sin स्क्वायर थीटा ओवर cos थीटा। तो ये वाली वैल्यू ऊपर वाली सेम वही रहेगी sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय, इसका अगर हम एलसीएम ले तो ये हमारे पास आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, तो ये इज इक्वल टू आएगा sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा नीचे डिवाइड होने से ऊपर देख के जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो cos स्क्वायर थीटा इनटू sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, जिसे मैं लिख सकता हूं sin थीटा माइनस cos थीटा और sin थीटा प्लस cos थीटा। तो यहां पे अगर आप देखें तो जो आपकी वैल्यू है sin थीटा प्लस cos थीटा, ये sin थीटा और ये प्लस cos थीटा आपस में कैंसिल हो गए, तो पीछे आपके पास जो आंसर आएगा वो cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल है, और यही आपकी राइट हैंड साइड है। तो सिंपल इसके अंदर हमने क्या किया कि जो नीचे डिनोमिनेटर को वैल्यू इसका हमने एलसीएम लिया, ऊपर cos स्क्वायर थीटा आ गया, cos स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर के ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू जो है cos स्क्वायर थीटा नीचे sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो ये इज इक्वल टू होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b एंड a प्लस b। तो नीचे हमारे पास सिर्फ ये वाली वैल्यू बचेगी, फिर ये ऊपर से लिखी, तो नीचे इस वैल्यू को हमने sin थीटा माइनस cos थीटा और cos sin थीटा प्लस cos थीटा में कन्वर्ट करेंगे। सो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 12 है और 14 है, ये दोनों सिमिलर क्वेश्चन एक जैसे हैं। यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज का फर्क है, ये चेंज होगी, लेकिन प्रोसीजर जो है वो सभी का सेम है। सो sin स्क्वायर थीटा divided by cos theta plus cos theta is equal to secant theta के पास। सो इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये दोनों, क्वेश्चन नंबर 14 और 12 जो है। सो sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस cos थीटा, तो अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा cos थीटा, ऊपर वैल्यू आ जाएगी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यानी कि ये cos इसके नीचे 1 है यहाँ पे, तो cos ऊपर जाके से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आइडेंटिटी है डिवाइडेड बाय cos थीटा, तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास secant थीटा के, तो यही आपकी राइट हैंड साइड की है। यहाँ पे हमें पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा is equal to a 1 के बराबर होगा। सो हमने इसे 1 पुट कर लिया, 1 ओवर cos जो है वो आपका secant थीटा है, secant थीटा ऐड करना। फोर स्टेप क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सा, इसे आप कर सकते हैं। इसका जो पार्ट नंबर 12 है, ये 14 मैंने किया, 12 आप कीजिएगा। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13 और 15 भी सिमिलर क्वेश्चन है दोनों। secant थीटा माइनस cos थीटा is equal to tan थीटा और sin थीटा के बराबर है।
सो इसकी भी हम लेफ्ट हैंड साइड चूज करेंगे एज यूजुअल। सो सीकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा, तो सीकेंट थीटा 1 ओवर cos के बराबर है, तो हम लिख लेंगे 1 ओवर cos माइनस cos थीटा। एलसीएम ले लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है sin स्क्वायर थीटा के डिवाइडेड बाय cos थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा को मैं लिख लूं sin थीटा ओवर cos थीटा डॉट 1 ओवर सॉरी sin थीटा 2 है, sin स्क्वायर है, तो एक sin मैंने ज्यादा कर लिया, दूसरा सिंपल sin ले लो। तो sin थीटा और cos थीटा बेसिकली आपके पास क्या बन रहा है tan थीटा, और ये साथ में आ जाएगा sin थीटा, और यही आपकी राइट हैंड साइड भी है। सो इसके अंदर जो काम हमने किया सिर्फ ये cos थीटा एलसीएम ले लिया, तो ऊपर यहाँ पे 1 आ जाएगा माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपके पास sin स्क्वायर थीटा के। तो ये आइडेंटिटी फार्मूला फर्स्ट स्टडी की वहां से हमने ये तो इधर sin स्क्वायर थीटा और cos थीटा, तो sin ओवर cos, तो सिंपल sin जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डॉट साइन हमने लिखा है, तो sin ओवर tan इक्वल है वो sin थीटा इक्वल है। सो इसका क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो भी सेम इसी तरह का ही है, आप उसे भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 17 पे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी, sin थीटा into tan theta plus cot theta is equal to secant theta। sin theta को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, सॉरी हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड दो मेथड से हम कर सकते हैं। कोशिश करते हैं कि तो सिंपल वे है वो फाइंड आउट करें, हम उसी के थ्रू करें। sin theta into tan theta प्लस cot थीटा, एक ही है कि इन दोनों के आप वो हम दोनों स्टेप्स के अंदर हमने यही करना है, तो हम उसी पे कर लेते हैं। sin थीटा इज इक्वल टू tan इज इक्वल टू sin थीटा ओवर cos थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा ओवर sin थीटा। सो इसका sin थीटा हम ऐसे रहने देते हैं, इसका अगर एलसीएम लिया जाए तो ये आ जाएगा sin थीटा cos थीटा, ये वाली वैल्यू बन जाएगी sin स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगी cos स्क्वायर थीटा इक्वल sin थीटा से कैंसिल, sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर cos थीटा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा secant थीटा, और ये आपकी राइट हैंड साइड है। तो ये वाला क्वेश्चन भी जो है ये भी 4 स्टेप क्वेश्चन बहुत ही आसान था, सिर्फ आपने क्या करना है कि इनको sin और cos की फॉर्म में लिखना है और आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। सो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और 20 जो है ये भी दोनों सिमिलर क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 है जो हम करने लगे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो भी सेम इसी तरह ही होगा। सो 1 प्लस sin थीटा ओवर 1 माइनस sin थीटा माइनस 1 माइनस sin थीटा ओवर 1 प्लस sin थीटा इज इक्वल टू है 4 tan थीटा secant थीटा। सो लेफ्ट हैंड साइड हम इसकी लेंगे क्वेश्चन की 1 प्लस sin थीटा ओवर 1 माइनस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा ओवर 1 प्लस sin थीटा। तो ये ऑलमोस्ट इन दोनों को अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 1 माइनस sin थीटा और 1 प्लस sin थीटा। तो ये वाली वैल्यू 1 प्लस sin थीटा का स्क्वायर माइनस 1 माइनस sin थीटा का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा। नीचे वाली वैल्यू जो है अगर आप देखें तो ये आ जाएगी 1 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा, और ऊपर वाली वैल्यू है आपके पास हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab के बराबर होता है। सो यहाँ पे भी a प्लस b और a माइनस b दोनों के होल स्क्वायर है, तो ये बराबर होगा 4 sin थीटा के।
क्योंकि वन वन की ए की जगह वन आ जाएगा और बी की जगह आपके पास क्या आ जाएगा साइन थीटा। तो ये वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास cos थीटा। सो 4 sin थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसको लहदा लिखूं 4 sin थीटा ओवर cos थीटा डॉट 1 ओवर cos थीटा, तो इसमें कोई खर्च तो नहीं है, तो ये आपके पास बन जाएगा 4 tan थीटा और 1 ओवर cos में ये आपके पास आ जाएगा secant थीटा, और यही आपकी क्या है राइट हैंड साइड की है। सो इसके अंदर सिर्फ आपने ये काम करना है कि यहाँ पे आपने एलसीएम लेना है दोनों वैल्यूज का, और एलसीएम लेने के बाद आगे जनरल जो अलजेब्रिक फॉर्मूला है उसको इस्तेमाल किया और आप इसको क्वेश्चन कर सकते हैं। सो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है आपका 22 जो है वो भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है 22। बेसिक तो वो आपके करने वाला था cos 4 थीटा माइनस sin 4 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। सो इसी को लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम लें तो ये cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा जो है ना वो आपके पास बदलेगा। मतलब ये वाला जो फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं वो है a का 4 माइनस b की 4 इज इक्वल टू a माइनस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। सो आपके पास अब ये वाला फैक्टर जो है आपका 1 है और ये वाला cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा ये 1, तो ये इज इक्वल टू आ जाएगी आपकी राइट हैंड साइड। तो ये बड़ा आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन था। बेसिकली ये तो और भी करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन चले हमने दिया हुआ तो हमने ये कर लिया। अब लास्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 और 24 जो है ये दोनों क्वेश्चन ही सेम है। सो इसमें से 23 जो वाला है वो हम करते हैं 23 है या 24 है, तो 1 प्लस cos थीटा ओवर 1 माइनस cos थीटा ओवर अंडर रूट इज इक्वल टू sin थीटा ओवर 1 प्लस 1 माइनस cos थीटा। सो हम लेफ्ट हैंड साइड इसकी भी लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हम अगर आप देखें तो 1 प्लस cos थीटा ओवर 1 माइनस cos थीटा का रेसिप्रोकल अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा के इसी अंडर रूट के अंदर ही, तो ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी 1 माइनस cos 1 माइनस cos, तो 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर और ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आपके पास 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आएगा sin स्क्वायर थीटा और नीचे वाली वैल्यू 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर होल का अंडर रूट। अगर अंडर रूट अलग-अलग करें तो ये आपके पास आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा का अंडर रूट और नीचे आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा होल का अंडर रूट। अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए, तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी sin थीटा ओवर 1 माइनस cos थीटा जो कि आपकी क्या है राइट हैंड साइड है। सो ये वाला क्वेश्चन भी आसान था, इतना मुश्किल नहीं था। तो आपकी एक्सरसाइज जो है वो हमने कंप्लीट कर ली। कोशिश मैंने की कि सभी क्वेश्चन करूं, लेकिन जो सिमिलर क्वेश्चन थे मैंने 12 और 14 13 और 15 19 और 20 23 और 24 ये सिमिलर पैटर्न है, सिर्फ आपने इनकी वैल्यूज जो ट्रिग्नोमेट्रिक वो याद करनी है और ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस। अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह कल 7.5 एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।